आतंकवाद, इसने बहुत जोर लगाया कि वह राष्ट्रीय विचारों के लोगों की हत्याएं करके उनको और कमज़ोर कर देंगे, परंतु उनके बलिदानों से राष्ट्रवाद वहाँ अधिकाधिक मजबूत हुआ है। और जो हिजबुल के या अन्य ताकतें सोचती हों कि वह इससे राष्ट्रीय आंदोलन को और बलिदान भाव को कमज़ोर कर देंगी, ये उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। पाकिस्तान को या उनकी जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं उनको ये पसंद नहीं आता, तो एक बार फिर से घाटी का माहौल ठीक हो रहा है और ये इस प्रकार की साजिशों को अंजाम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार जो निशाना बनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में राकेश पंडिता जी की जो कल शहादत हुई है, हम इस शहादत को सलाम करते हैं। सुरक्षा बलों ने बहुत ही अच्छा काम करके वहाँ पर एक माहौल को साजगार बनाया था, लेकिन इस प्रकार की इक्का दुक्का घटना होने से फिर एक जो दोबारा कश्मीरी पंडितों को बसाने का प्रयास है, उससे कहीं ना कहीं दहशत फैलती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की साजिशों से उनका ये सिलसिला रुकेगा और घाटी में फिर से अमन चैन होगा, ऐसा प्रयास है। और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको जल्दी मार गिराया जाए। Zeenat, we are being told that a Lashkar front has taken responsibility and has warned nationalists in Kashmir. Oh yes, Niranjan, this is what has been confirmed to us from our sources, that is the Lashkar-Toiba terrorists that have killed the BJP councillor in Tral yesterday late evening, although the police has constituted its SIT team to investigate the matter further and a manhunt was launched yesterday itself. But simultaneously, the development came after the killing of this BJP councillor was that the IGP Kashmir issued an advisory for all the protected persons that they should not venture out without PSOs, because in this case, the PSOs were not with him. In fact, he has left the PSOs in Srinagar and without informing them, he visited the Tral. That is what was also accepted by the BJP leader, BJP unit in Kashmir, rather, that they have this person has not taken the PSOs with him. With the result, the killing took place in Tral.